और माँ भगवती का पूजन, माँ भगवती का मंत्र कृपा करके बताइए कि कैसे उनको प्रसन्न किया जाता है। प्रसन्ना कस्य वरदाकेन प्राप्तं फलं महतः आराध्यं कामदां देवी कदस्य कृपा निधे। किस प्रकार से उनकी प्रसन्नता को प्राप्त किया जा सकता है, कैसे उनकी भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर व्यास महाराज जी ने एक जन्मजय जी को कथा सुनाई। उन्होंने कहा स्वारोचिष नामक का मनवंतर था। उस मंत्र में कोला देश में एक राजा रहा करता था। वो राजा कर्मनिष्ठ भक्ति परायण था। एक दिन मलेच्छों ने सूरत नाम के राजा को हराकर उसकी राजधानी को अपने कब्जे में कर लिया। तो सूरत अपनी जान बचाने के लिए वहां से जंगल को चला गया। और जैसे ही जंगल में आया तो वहां पर एक आश्रम को देखा और उस आश्रम में प्रवेश किया, जिस आश्रम में सुमेधा नाम का ऋषि रहा करता है। सुमेधा नाम ऋषि ने सूरत राजा से पूछा, महाराज आप इस वन में प्रदेश में क्यों भटक रहे हो? क्या रास्ता भूल गए हो? किस कारण से आप यहाँ पर आए हो? तो सारी व्यथा सूरत नाम के राजा ने सुमेधा ऋषि को बताई है। उन्होंने कहा तुम चिंता ना करो, यहाँ पर बैठकर माँ भगवती के चरणों का ध्यान करो। तो वही उसी आश्रम में रहने लगे। जब उस आश्रम में रहने लगे, निर्भयं वसः राजेन्द्रः नात्र ते शत्रवः किलः। हे राजन, आपको इस आश्रम में आपके शत्रु का कोई भय नहीं है। आप यहाँ पर प्रसन्नता से रहिए। जब उस आश्रम में रहने लगे, एक दिन वहां पर एक वैश्य जिसका नाम समाधि था, जो अपने भाइयों के द्वारा, पत्नी पुत्रों के द्वारा घर से निकाला गया था, वो भी उस जंगल में आ पहुंचा। राजा और समाधि नामक वैश्य के आपस में जब मिले तो वार्तालाप हुआ। बोले आप कौन हैं? बोले मैं ऐसे राजा था, परंतु मलेच्छों ने मेरी राजधानी को मुझसे छीन लिया। तो यहाँ पर समाधि नामक वैश्य भी अपनी व्यथा को कहते हैं। मैं भी पत्नी पुत्रों के द्वारा, भाइयों के द्वारा घर से निकाला गया हूं। जिस प्रकार का दुख आपको अपने राज्य का है, उसी प्रकार मुझे भी दुख है अपने बच्चों का, अपने पत्नी का, अपने भाइयों का, जिन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। राजा ने कहा तुम चिंता न करो, यहीं पास में मैं भी रहता हूँ। उन्हीं आश्रम में चलते हैं, उन्हीं से कुछ उपाय पूछते हैं कि हमें पुनः जो है कैसे प्राप्त होगा। तो समाधि नामक वैश्य ने कहा महाराज मैं अपने घर को वापिस नहीं जाना चाहता। जिस पुत्र ने, जिस पत्नी ने, जिस भाई ने घर से निकाल दिया, अब मैं उस घर में क्या करूंगा? दोनों की आपस में मित्रता हुई। सुमेधा ऋषि के पास जब आए, पहुंचे, प्रणाम किया, कहा बोले आप कौन? बोले मैं ऐसा वैश्य हूं, पत्नी पुत्र भाइयों के द्वारा मुझे घर से निकाल दिया है। मैं नहीं चाहता कि मैं वापिस जाऊं, बस मुझे ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई जप, ऐसा कोई तप बताइए जिससे मेरा उद्धार हो जाए, मेरे आने वाला समय सार्थक हो जाए। यहां पर सुमेधा ऋषि ने वैश्य और सूरत नाम राजा को कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि ज्ञानिनापि चेतसांसि मोहात् अनिशं हि सा
कि मायाधीनश्चते सर्वे भांजनं बन्धमोक्षयम्। हे राजन, ये माया है, ये माया संपूर्ण पृथ्वी पर चराचर जगत में रहने वाले मनुष्य को लिप्त करती है। और तो और इस माया से ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नहीं छूटे। तो वैश्य ने कहा, प्रणाम किया कि प्रभु, आप बोल रहे हैं कि मनुष्य में तो मृत्यु लोक में जो आया उसको तो माया पकड़ती है, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे पकड़ सकती है? तो उन्होंने एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय विष्णु और ब्रह्मा की आपस में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। कभी विष्णु कहे मैं बड़ा हूं, कभी ब्रह्मा जी कहे मैं बड़ा हूं। अहंकार आया। विष्णु भगवान कहे, ब्रह्मा जी आप मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो, तो आप मुझसे बड़े कैसे हो सकते हो? तो यहां पर क्या हुआ, जैसे आपस में वार्तालाप कर रहे थे, वाक युद्ध हो रहा था, उसी में एक शिवलिंग प्रकट हुआ। लिंगस्य परमं पारमध्यं स्वदोपरि ध्रुवं यो याति पारमध्यं सा श्रेष्ठो सदैव हि। जैसे श्वेत प्रकार का लिंग उत्पन्न हुआ तो आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी में कहा गया कि एक देश श्वेताकार लिंग में नीचे की ओर जाए और इस श्वेताकार लिंग में जो है एक ऊपर की ओर जाए। जो इसके छोर का पता लगा देगा वही बड़ा होगा, जो इसके किनारे का पता लगाएगा वही बड़ा होगा। अब जो है ब्रह्मा चले ऊपर की ओर और भगवान विष्णु चले नीचे की ओर। वर्षों बीत गए परंतु छोर का पता न लगे, इसका किनारा कहां है। दोनों थक गए। भगवान विष्णु वापिस आए। यहाँ ब्रह्मा जी ने खेल को रचा। वहां पर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ केतकी का पुष्प नीचे गिरा था, उस पुष्प को उठाया और लेके आ गए। दोनों को छोर का पता नहीं लगा, परंतु ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने को बड़ा साबित करने के लिए शिवलिंग के ऊपर से गिरा हुआ केतकी का फूल उठाया और हाथ में लेके आ गए। और दोनों का जब मिलन हुआ, विष्णु भगवान ब्रह्मा जी का, तो केतकी का पुष्प दिखाकर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बोले आपने छोर का पता पाया? तो विष्णु भगवान ने बोला मुझे तो छोर का पता ही नहीं लगा, ये कहां से उत्पन्न हुआ है। बोले क्या आपको पता लगा कि इसकी ऊंचाई कहां तक है? बोले हाँ। बोले जहां पर इसकी ऊंचाई समाप्त होती है वहां से मैंने केतकी का फूल लाया है, इस केतकी के पुष्प से पूछ लो। और केतकी के पुष्प ने भी ब्रह्मा के कहने पर कह दिया। बोले हाँ, इन्होंने शिवलिंग का छोर प्राप्त कर लिया है। भगवान विष्णु नहीं माने। केतकी का पुष्प झूठ भी बोल सकता है, इसलिए अगर स्वयं शिव प्रकट होकर ये कह दे कि आपने छोर का पता पा लिया तो आज से मैं तुझे ही बड़ा मानूंगा, उसी में भगवान शिव प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर ने कहा गच्छतो महयता प्राप्तः पतितां मस्तकानकं मिथ्याभिभाषिणां त्यक्तः मया त्वयं सर्वदेवहि। बोले केतकी का पुष्प तूने असत्य वचन कहे हैं, तूने ब्रह्मा को बड़ा बनाने के लिए असत्य कहा है। जा
तो मेरी पूजा तो वही हो गई, बाहर हो गया, परंतु त्वं सर्वदेव ही, सारे देवताओं को तू नहीं चढ़ेगा, किसी भी देवी देवता को तेरा पुष्प नहीं चढ़ेगा। जब केतकी को ऐसा श्राप दिया, ब्रह्मा जी ने सिर झुकाया और वहां से चले गए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा रुको, बड़े कौन? बड़े हम सबसे विष्णु ही है, जिन्होंने हमें प्रकट किया है। विष्णु के नाभि प्रदेश से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है और ब्रह्मा से शिव की उत्पत्ति हुई है। बोले विष्णु भगवान की जय हो। इस तरह से वेदा ऋषि ने उनसे कहा, ये माया बड़ी बलवान है, इसमें कोई भी फंस सकता है, इसलिए हाथ जोड़कर बस प्रभु का ध्यान करते रहिए। बोले कैसे? ईश्वर को जान वंदे